आज अपन पढ़ेंगे पाठ 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.2। पाठ 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.2 और 1.2 का पहला सवाल क्या है साहब? पहले सवाल में क्या दे रखा है देखिए आप। सिद्ध कीजिए फलन 1/x 1/x द्वारा परिभाषित फलन इस प्रकार है कि आर स्टार से आर स्टार, यहाँ पर आर स्टार क्या है? शून्य रहित वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऐसा समुच्चय वास्तविक संख्याओं का जिसमें अवयव शून्य नहीं है। ठीक है, तो अपने को ये बताना है कि इस प्रकार का फलन जो है ये एकेकी और आच्छादक है कि नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात वो कह रहा है कि अगर मैं प्रांत को हटाकर उसकी जगह पर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को लिख दूं और सह प्रांत को ऐसा के ऐसा ही रहने दूं तो क्या परिणाम में परिवर्तन होगा, ये जांच करनी है। अब इस प्रश्न को करने के लिए पहले अपन रफ कार्य में ये ज्ञान ले लेते हैं, क्या ये एकेकी है या बहु एकेकी है, फिर ये आच्छादक है कि अंतरक्षेपी है। इस बात का पता अपन रफ कार्य में पहले ही लगा लेते हैं, फिर इसको अपन परीक्षा के हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये अपने पास में आर स्टार, ये एक समुच्चय शून्य रहित वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर देखो मैंने लिखा -2 -1 फिर 1 2 1/2 और साहब -1/2 ये लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन ने लिखा वही है आर स्टार, क्योंकि फलन आर स्टार से आर स्टार में परिभाषित है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर भी शून्य रहित वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो मैंने लिखा -2 -1 1 2 1/2 -1/2। अब साहब इस फलन में देखो आप, एक x की जगह जब -2 रखूंगा तो क्या आएगा? -1/2। -1 रखूंगा तो क्या आएगा? -1। 1 रखूंगा तो क्या आएगा? 1। 2 रखूंगा तो क्या आएगा? 1/2। 1/2 रखूंगा तो क्या आएगा बेटा? 2। -1/2 रखूंगा तो क्या आएगा? -2। ये आ गया। मतलब ये है कि यहाँ पर हर फलन का इसमें इस समुच्चय में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन एकेकी है। ठीक है बेटा, तो ये बात अपन ने पता कर ली कि सारे ये फलन एकेकी। अब आते हैं अपन आच्छादक और अंतरक्षेपी में। तो आच्छादक के लिए इस वाले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ विद्यमान होना चाहिए। तो आप देखो -2 इसका पूर्व प्रतिबिंब है, -1 का पूर्व प्रतिबिंब है, 1 का पूर्व प्रतिबिंब है। मतलब इस सह प्रांत में जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब इस प्रांत में विद्यमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन आच्छादक है। अब इस चित्र के माध्यम से अपने ये बात समझ में आ गई कि दिया गया फलन एकेकी और आच्छादक है। ठीक है बेटा, अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं बेटा। जरा देखो आप, यहाँ पर सबसे पहले आए अपन हल। हल में अपन ने लिखा दिया है, क्या दिया है बेटा? कि एक फलन है जो आर स्टार का मतलब शून्य रहित वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इस पर। और ये कैसे परिभाषित है कि फंक्शन ऑफ एक्स का जो फलन है ये बराबर है 1/x के। ठीक है, अब अपन एकेकी और आच्छादक की बात कर रहे हैं, तो पहले अपन ये देखते हैं कि ये एकेकी है या बहु एकेकी है।
पहली जांच क्या है बेटा कि ये एक एकी है या बहुएकी है। बहुएकी, ठीक है, बहुएकी, एक एकी या बहुएकी फलन, इसकी जांच करते हैं। तो मैंने क्या काम करा, दो अवयव लिए x1 और x2। कहां से लिए बेटा, ये आर स्टार से। शून्य नहीं ले सकता मैं यहाँ पर, शून्य के अतिरिक्त जो भी वास्तविक संख्या है वो ले लो। अब कुछ भी ले लिया मैंने, ले लिया मान लो आप x1 बराबर ले लिया मैंने 2, x2 बराबर ले लिया मैंने 3। अब यहां पर पता लगा कि भैया x1 और ये x बराबर नहीं है। देखो आप, 2 बराबर नहीं है 3 के, इसका मतलब 1/x1 और साहब 1/x2, क्या ये बराबर होंगे? तो साहब ये भी बराबर नहीं होंगे। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये भी बराबर नहीं होंगे। देखो अब आच्छादक की जो परिभाषा है वो यही तो कहती है, सॉरी, एक एकी की जो परिभाषा है वो यही तो कहती है कि अगर अवयव बराबर नहीं है तो फलन भी बराबर नहीं होने चाहिए, अगर अवयव बराबर है तो फलन भी बराबर होने चाहिए। तो इस हिसाब से ये फलन कौन सा हुआ, एक एकी फलन। तो यहाँ लिखेंगे अपन फलन f। f कैसा है, एक एकी फलन है। ये आ गया बेटा। अब दूसरी बात कि आच्छादक है कि अंतरछेपी है, तो यहां पर आता है साहब, यहां लिखा अपन ने दूसरी जांच के लिए क्या क्या है बेटा, आच्छादक व अंतरछेपी। अब इसकी जांच करने का हिसाब कि ये आच्छादक है कि अंतरछेपी है। तो अपने को जो फलन दे रखा था वो था 1/x। अब मैंने क्या काम करा, इसको मान लिया y। क्या है बेटा, इसको मैंने माना कि ये y है। अब मैंने क्या काम करा कि जब 1/x बराबर है y की, ठीक है, तो अच्छा ये बताओ x बराबर क्या होगा, 1/y के। अब मैं y के जगह पर y कहीं से भी लूं, मतलब R0 या R स्टार, इसमें से लूं कोई सा भी अवयव, y का कोई सा भी मान लूं, तो उसका x यानी कि प्रांत में अवयव या पूर्व प्रतिबिंब जरूर मिलेगा। यानी कि यहाँ पर y का कुछ भी मान रखने पर मुझे x का एक वास्तविक मान प्राप्त होगा। y का कोई भी मान रखने पर, y का कोई भी मान रखने पर x का मुझे वास्तविक मान प्राप्त जरूर होगा। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या कहूंगा कि साहब y के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा बेटा, x जो है वो विद्यमान होगा किसमें, R स्टार में। अतः f कैसा फलन है बेटा, f आच्छादक फलन है। ये हो गई बेटा बात, f कैसा फलन है, आच्छादक फलन। यहाँ पर अपने को ये सिद्ध करना था कि क्या दिया गया फलन एक एकी और आच्छादक है, तो पता लगा कि साहब दिया गया फलन एक एकी भी है और आच्छादक भी है। अब अपन इस प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में बातचीत करते हैं। दूसरे भाग में क्या था बेटा कि अपने को प्रांत को जो शून्य रहित वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था उसको बदलकर
उसकी जगह पर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को रखना था। सह प्रांत को ऐसा के ऐसा ही रहने देना था। ठीक है, क्या कह रहे थे भैया प्रश्नानुसार कि साहब यहाँ पर फलन जो है इसमें जो पहले आर स्टार था उसकी जगह पर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को लिख देंगे और सह प्रांत ऐसा के ऐसा ही रहने देंगे स्टार शून्य रहित वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। अब बात करते हैं अपने पास में कि जो फलन में रिश्तेदारी थी वो क्या थी बेटा। फलन ये था कि फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फलन किसके बराबर था 1/x के। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि पहले रफ कार्य में कोने में जाकर ये पता लगाते हैं क्या ये फलन एकेकी है या बहु एकेकी, क्या ये फलन आच्छादक है या अंतरछेपी है, ताकि अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अपने को बोर्ड पर कैसे लिखना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर मैंने एक समुच्चय बनाया, इस समुच्चय का नाम है n, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये रफ कार्य है। ठीक है, और साहब यहाँ पर दूसरा समुच्चय बनाया, इसको लिखा मैंने आर स्टार। ये क्या है बेटा शून्य रहित वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृत संख्याओं में मैंने लिखा साहब 1 2 3 4। ठीक है, आगे तक अनंत तक जाएगा साहब। यहां पर मैंने लिखा बेटा कि 1/2 1 1/3 1/4 -1 -2 ये लिख दिया था, क्योंकि ये सब क्या है शून्य रहित वास्तविक संख्या है। अब मैं इसमें x की जगह पर 1 लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा 1। देखो आप, ठीक है, इसका मतलब अवयव 1 का प्रतिबिंब विद्यमान है और कितने 1 ही प्रतिबिंब। ठीक है, अगर बात करूं 2 की तो जब मैं x की जगह पर 2 लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1/2। तो ये देखो आप, ये भी विद्यमान है। अगर मैं बात करूं 3 की तो 1/3 ये भी मिलेगा बेटा, देखो आप। अगर मैं बात करूं 4 की तो 1/4 ये भी मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हर प्राकृत संख्याओं का व्युत्क्रम अपने को शून्य रहित वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में मिलेगा ही मिलेगा। मतलब यह है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उनका प्रतिबिंब यहाँ पर विद्यमान है, इसलिए ये फलन एकेकी होगा ही होगा, एकेकी होगा। अब बात करते हैं अपन आच्छादक और अंतरछेपी में। आच्छादक क्या कहता है कि साहब हर प्रतिबिंब का, हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आप, क्या हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है? -1 लेता हूं, इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। -2 लेता हूं, इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो इसका मतलब दिया गया फलन जो है f, ये आच्छादक नहीं है, ये दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा? सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, एकेकी, एकेकी या बहु एकेकी, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब यहां पर मैंने 2 अवयव लिए साहब, x1 x2, और कहां से लिए बेटा? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। ऐसे लिए कि दोनों अवयव बराबर नहीं हैं, दोनों अवयव जो है वो बराबर नहीं है। x1 की जगह ले लिया मैंने मान लीजिए 2 और x2 की जगह ले लिया मैंने 3। अब यहाँ पर जब ये बराबर नहीं है तो क्या इनके व्युत्क्रम भी बराबर होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो 1/x1 और 1/x2 ये बराबर नहीं है,
बराबर नहीं है तो क्या ये फलन बराबर होंगे बेटा? फिर ये भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फलन f क्या है बेटा? एकेकी है, एकेकी है। ये हो गया। अब बात करते हैं अपन आच्छादक और अंतरछेपी में। तो यहां पर देखा अपन ने आच्छादक और अंतरछेपी, अंतरछेपी, ठीक है बेटा? आच्छादक और अंतरछेपी। आच्छादक और अंतरछेपी के लिए क्या करा कि जो फलन दे रखा था, ये देखो आप, 1/x, इसको मैंने मान लिया। क्या मान लिया बेटा? कि ये जो है 1/x y के बराबर है, माना। ठीक है। अब इसको मैं लिखता हूं कि y बराबर 1/x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/y। अब अगर मैं y, ठीक है, आर स्टार यानी कि शून्य रहित वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से कोई एक अवयव लेता हूं, कोई सा भी, और फिर ये पाता हूं कि वो इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में विद्यमान है। यहां पर रखने पर y के मान को कहां से रखा मैंने? यहां से। और मुझे जो x का मान प्राप्त होगा, अगर वो यहाँ प्राप्त होता है तो इसका मतलब यह है कि यह आच्छादक है। लेकिन अगर नहीं प्राप्त होता है तो यह आच्छादक नहीं है। तो मैंने क्या काम करा कि साहब y का एक मान लिया। कौन सा? -2। जब मैंने y बराबर -2 लिया तो x बराबर आ गया -1/2, जो विद्यमान नहीं है इसमें प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। इसका मतलब f, फलन f आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। कितनी सरल सी बात थी। अपने को पहले प्रांत दे रखा था आर स्टार यानी कि शून्य रहित, और सह प्रांत भी दे रखा था शून्य रहित वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तब तो ये एकेकी भी था और आच्छादक भी था। लेकिन जब अपन ने प्रांत को शून्य रहित वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हटाकर उसकी जगह प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिख दिया, तो ऐसी स्थिति में ये एकेकी तो रहा लेकिन आच्छादक नहीं रहा। ठीक है बेटा। अब आते हैं अपन दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है ये देखिए आप। दूसरे प्रश्न में दे रखा है कि सिद्ध कीजिए फंक्शन ऑफ x, यानी कि एक फलन f(x) इस प्रकार है। ये जो बड़ा कोष्टक के अंदर x लिखा हुआ है इसको कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या कहते हैं बेटा? महत्तम पूर्णांक फलन। और फलन r से r में परिभाषित है। r से r में परिभाषित होने का मतलब यह है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है। ठीक है बेटा। अब अपने को ये बताना है कि ना तो ये एकेकी है और ना ये आच्छादक है। जहां पर अपने को ये बता रखा है कि जो बड़े कोष्टक के अंदर x लिखा हुआ है ये x कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। कई बालक इस महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में नहीं जानते। ठीक है, मैं पहले इसको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको इस सवाल को हल करने में आसानी रहे। क्या हुआ बेटा? अभी केवल महत्तम पूर्णांक फलन समझा रहे हैं, इस सवाल का हल नहीं कर रहे। महत्तम पूर्णांक फलन क्या है कि ये फलन है ऐसे। ठीक है बेटा। ये अब यहां पर मैंने एक संख्या रेखा बनाई, देखना आप, ये संख्या रेखा यहां पर है बेटा 0, ये है 1, ये है 2 और ये 3। अब मैंने क्या काम करा कि x की जगह पर यहां लिखा x बराबर 1.6 और यहां पर मैंने लिखा
x की जगह पर 1.6, तो इस बड़े कोष्टक में 1.6 लिखा। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा ये 1.6 इस संख्या रेखा पर कहां पर होगा, तो मैंने देखा कि बेटा यहां पर है ये 1.6। ठीक है, ये 1.6 कहां पर है, यहां पर। अब महत्तम पूर्णांक फलन ये कहता है कि अगर आप संख्या रेखा पर इस जगह पर आपका जो x है वो यहां पर है, तो इस तरफ चलिए, इस तरफ चलिए, और इस तरफ चलने पर जो सबसे पहला पूर्णांक आता है वही इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा। मतलब इस 1.6 का इसके कारण मान जो है इसका क्या हो जाएगा, 1। अब बालक कहता है कि हे मास्टर, अगर यहाँ पर 1.9 लिखा होता, 1.9 लिखा होता तो क्या होता, तो यहाँ पर 1.9 देखें हम। अब 1.9 बिल्कुल 2 के करीब होता, लेकिन अपने को इस तरफ चलना है, उस तरफ नहीं चलना। ठीक है, तो इस तरफ चलने पर जो सबसे पहला पूर्णांक आता है वो क्या कहलाएगा, इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान कहलाएगा। तो यहां पर भी मान क्या होगा, 1। अगर मान लीजिए यहां पर x का मान 2.2 होता, तो ये देखो 2.2, अब 2.2, तो ये देखो आप 2.2। अब यहां पर 2.2 कहां होगा, बिल्कुल यहां पर। अब इस तरफ चलने पर जो सबसे पहला पूर्णांक आएगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा 2। तो आई बात समझ में आपको। महत्तम पूर्णांक फलन इस प्रकार से अपन समझते हैं कि अगर कोई संख्या रेखा पर पूर्णांकों के बीच में कोई मान आता है तो इस तरफ चलने पर, ठीक है, इस तरफ चलने पर जो सबसे पहला पूर्णांक आता है वही महत्तम पूर्णांक फलन का मान होता है। आई बात समझ। अब महत्तम पूर्णांक फलन की पूरी जानकारी लेने के बाद में अपन आते हैं इस प्रश्न पर। प्रश्न में सबसे पहले अपने को क्या काम करना है बेटा, हल। लिखते हैं ऐसे, हल। पहली चीज क्या देखते हैं कि क्या दिया है, तो अपने को दिया है कि एक फलन है जो r से r में परिभाषित है। r क्या है, यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है बेटा, और फलन कैसा है, फलन है महत्तम पूर्णांक फलन। ये जो बड़े कोष्टक में x लिखा है इसको क्या कह रहा है, महत्तम पूर्णांक फलन। अब साथ अपने को इसकी जांच करनी है कि ये एकेकी है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है। तो इसमें अपन लिखने से पहले यह कोने में आके इसकी जांच कर लेते हैं ताकि अपने को लिखने में आसानी रहेगी। कैसे बेटा, या कोने में अपन ने एक समुच्चय बनाया r, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और r से r में परिभाषित है तो ये एक और समुच्चय बना दिया अपन r। अब वास्तविक संख्याओं में वैसे तो बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन अपन कुछ एक संख्याएं लेते हैं जिससे अपना काम चल जाए। जैसे 1, 1.5, 2 और 2.3, ये ले लिया। ठीक है बेटा, फिर यहां पर भी ऐसे लेते हैं 1, 1.5, 2 और 2.3। ठीक है, अब यहां पर ये फलन जो परिभाषित है इसका नाम है f। अब अगर मैं x की जगह पर 1 रखता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, परिभाषा के अनुसार 1। यह आ गया था। अगर इस x की जगह मैं 1.5 रखता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा बेटा, 1। ठीक है, अब यहां पर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा बेटा, 2। अगर मैं x की जगह 2.3 रखता हूं तब भी मुझे क्या प्राप्त होगा, ये।
ठीक है। अब क्या काम करना है अपने को कि यहाँ पर ये देखिए कि एक का प्रतिबिंब भी एक है और 1.5 का प्रतिबिंब भी एक है, मतलब दो अवयवों का प्रतिबिंब एक आ रहा है। तो इसका मतलब ये फलन एकेकी नहीं है। पहली जांच में क्या पता चला बेटा अपने को कि ये फलन एकेकी नहीं है। अब दूसरी जांच, क्या ये आच्छादक है? तो वो जांच करने के लिए अपन आए साहब, एक का पूर्व प्रतिबिंब यहां पर दो विद्यमान है, 1.5 1.5 का क्या यहां पर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है? तो देखो आप, नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब ये फलन आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सह प्रांत में ऐसे अवयव विद्यमान हैं जिनके पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ठीक है बेटा। तो अपन इसमें पहले, अब ये तो समझ लिए कि भाई अपने को क्या लिखना है यहाँ पर कि साहब एकेकी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। अब लिखेंगे कैसे? तो उसके लिए अपन क्या काम करते हैं, पहले नंबर पे बड़े प्यार से यहाँ लिखते हैं साहब अपन जांच कर रहे हैं। वैसे तो अपने को पता है कि भाई ये क्या है, लेकिन अपन जांच कर रहे हैं कि एकेकी या बहु एकेकी। ठीक है, ये जांच कर रहे हैं कि साहब ये फलन जो है दिया हुआ ये एकेकी फलन है या बहु एकी फलन है। इस बात की जांच करने आए अपन। अब मैंने कैसे जांच करी साहब, यहाँ पर दो अवयव लिए x1 और x2। इसको x1 और x2 बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं x1 और x2 बोल रहा हूं। और ये विद्यमान होने चाहिए कहां पर, वास्तविक संख्याओं में। मैंने अपने दिमाग में, मन में ये मान लिया कि साहब x1 का मान 1 है और x2 का मान 1.5 है। यह मान लिया मैंने कि x1 का मान 1 है और x2 का मान 1.5 है। तो यहां पर दोनों अवयव बराबर नहीं है। तो मैंने कहा कि साहब मैंने ऐसे अवयव लिए हैं जो बराबर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर महत्तम पूर्णांक फलन में इन अवयवों को रखता हूं तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो रहा है बेटा कि मुझे जो मान प्राप्त हो रहा है वो बराबर है। अब यहां पर मैं बराबर नहीं है का चिन्ह नहीं लगा सकता, तो इसका मतलब ये फलन बराबर है। अब जब फलन बराबर है तो अपन क्या कह देंगे कि साहब फलन f एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है। मतलब मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूं कि साहब मैंने अवयव बराबर नहीं लिए लेकिन फलन के मान बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये फलन एकेकी नहीं है। पहली बात क्लियर होगी। अब आते हैं साहब आच्छादक है कि नहीं है, तो उसके लिए जांच करने गए साहब आच्छादक। ठीक है, आच्छादक और क्या होता है इसके साथ में बेटा, अंतरछेपी। अंतरछेपी। अब ये बताना है अपने को कि ये आच्छादक या अंतरछेपी है कि नहीं है। ठीक है, पहले तो अपन आच्छादक और अंतरछेपी की जांच करते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है बेटा कि फलन है महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है बेटा, इसको अपन ने किसके बराबर मान लिया, y के। यहां लिख देते हैं ऐसे करके y, और ये क्या है माना। y क्या है वास्तव में, वास्तव में प्रतिबिंब सह प्रांत में जो अवयव है ना, प्रतिबिंब और उसके अतिरिक्त जो भी अवयव है उसको अपन ने y मान लिया। अब मैंने कहा कि साहब ये मान लिया अपन। अब यहां पर मैंने y बराबर 1.5 लिया सर, y बराबर 1.5 लिया।
अब बताओ कि क्या 1.5 का 1.5 का पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है? तो यहाँ पर 1.5 का पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। 1.5 का पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि साहब यहाँ पर y बराबर 1.5 का पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इसलिए अपन क्या कह देंगे कि साहब फलन f आच्छादक नहीं है। वेरी सिंपल सी बात। ठीक है बेटा, तो दिया गया फलन एकेकी व आच्छादक नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है साहब कि सिद्ध कीजिए यह है x का मापांक द्वारा प्रदत्त फलन f r से r में ना तो एकेकी है ना आच्छादक है, और x के बारे में खूब सारी बातें लिख रखी है। मापांक का मतलब ये होता है कि इस x के अंदर अगर माइनस की संख्या जाती है तो भी प्लस की हो जाती है, जीरो जाता है तो वो बराबर जीरो की हो जाता है, और प्लस की संख्या जाती है तो भी प्लस की आ जाती है। मतलब यह है कि मापांक हमेशा प्लस का रहता है। अब अपने को जांच करनी है यहाँ पर कि ये फलन जो है दिया गया फलन एकेकी और आच्छादक है कि नहीं है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अपन आए साहब इसका हल ज्ञात करने जाने। तो यह लिखा मैंने हल। अब क्या क्या दिया है वो भी देख लो भैया, क्योंकि गणित 3 ही बातों पर आधारित होती है। क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है। तो भाई यहाँ पर क्या दे रखा है कि भाई फलन f जो है वो r से r में परिभाषित है। कहां से कहां में परिभाषित है? r से r में परिभाषित है, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है। और फलन क्या है बेटा? फलन है x का मापांक। ये आ गया सर, ठीक है। अब इसको एकेकी और आच्छादक के बारे में बातचीत करने से पहले अपन इसको कोने में ले जाके सरल करते हैं। देखो साहब, मैंने 2 समुच्चय लिए, दोनों का नाम r है, ये देखो। अब मैंने यहाँ पर संख्याएं ली, वास्तविक संख्याएं। अच्छा, -2, -1, 0, 1 और 2। अच्छा ये बताओ, ये वास्तविक संख्याएं हैं कि नहीं है? है भाई। अब यहां पर भी मैं ले लेता हूं -2, -1, 0, 1 और ये 2। ठीक है बेटा। अब मैंने यहां पर x, इसमें मैंने -2 रखा। तो जब मैं -2 का मापांक निकालूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? प्लस का 2, यानी कि इस -2 का जो प्रतिबिंब आएगा वो क्या आएगा? प्लस के 2। अच्छा, ऐसे ही -1 का प्रतिबिंब क्या आएगा बेटा? 1। अच्छा, 0 का प्रतिबिंब क्या आएगा? तो 0 का प्रतिबिंब 0। अच्छा, प्लस के 1 का प्रतिबिंब क्या आएगा? तो प्लस के 1 का प्रतिबिंब भी 1 आएगा। अच्छा, 2 का प्रतिबिंब क्या आएगा? 2 आएगा। अब यहां पर देखा कि ये जो फलन है इसको नाम दिया बने f। अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि 2 अवयवों का प्रतिबिंब 1 आ रहा है। कैसे देखो, -2 और +2 का प्रतिबिंब क्या आ रहा है? 2। -1 और +1 का प्रतिबिंब क्या आ रहा है? 1। तो इसका मतलब यहां पर 2 अवयवों का प्रतिबिंब 1 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये फलन एकेकी नहीं है, क्योंकि एकेकी तो ये कहता है कि एक
अवयव का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब हो। यहाँ तो दो अवयवों का एक प्रतिबिंब आ रहा है, गलत बात। तो ये फलन एकेकी नहीं। अब बात करते हैं साहब कि ये आच्छादक है कि नहीं। तो आप देखो, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, उनका पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, उनका पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो इसका मतलब ये फलन आच्छादक नहीं है। आई बात समझ में? अब इसको लिखने आते हैं अपन। लिखने गए साहब, तो यहां पर सबसे पहले नंबर 1 क्या लिखेंगे बेटा कि ये एकेकी व बहुएकी या बहुएकी, इसकी जांच कर रहे हैं साहब। एकी फलन, क्योंकि अपने को जांच ये करनी अभी पता नहीं है, वो तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अपने माइंड को, दिमाग को आपने तैयार कर लिया कि साहब ये फलन एकेकी नहीं है। लेकिन जब लिखते हैं तब ये मान के चलते हैं कि हमको नहीं पता भैया ये एकेकी है कि नहीं है। इसके लिए आप बिल्कुल जांच कर रहे हैं, गणितीय जांच। कैसे? यहां पर मैंने दो अवयव लिए, x1 और x2, और वो विद्यमान है कहां पर? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। यहां से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से मैंने दो अवयव ले लिए, x1 और x2। ठीक है बेटा। अब ऐसे लिए जो दोनों बराबर नहीं है, जैसे मैंने x1 ले लिया -2 और x2 ले लिया +2। x1 ले लिया -2 और x2 ले लिया +2। अच्छा, -2 और +2 बराबर नहीं है, तो मैंने ऐसे लिए साहब कि यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं। यहाँ बता भी दो आपको कि साहब मैंने x1 जो लिया है वो है -2 और x2 जो लिया है वो है +2। ठीक, बराबर नहीं है। उसके बाद मैं अगर इसको इस मापांक में लिख देता हूं, ठीक है, तो ये बराबर हो रहे हैं, क्योंकि -2 का मापांक भी 2 है और +2 का मापांक भी 2 है, तो ये बराबर हो गए सब। इसका मतलब यहां पर फलन भी बराबर आ गया। अब जब अवयव बराबर ना हो और उसको अपन हल करते जाएं और लास्ट में पता चले कि फलन बराबर है, तो ऐसी स्थिति में कह देंगे कि फलन f एकेकी नहीं है, यानी कि फलन क्या है? बहुएकी है। ठीक है बेटा। अब दूसरी जांच करने गए। दूसरी जांच क्या है? आच्छादक और अंतरछेपी की। यहां पर आच्छादक या अंतरछेपी, इन दोनों में से एक होगा सा अंतरछेपी। अब आप कहोगे कि सर बार बार आप ये अंतरछेपी लिख रहे हो, तो पूछ ही नहीं रहा। तो अपने से पूछ नहीं रहा, लेकिन अपन बता रहे हैं कि भाई आच्छादक नहीं होगा तो कुछ तो होगा। तो आच्छादक नहीं होगा तो अंतरछेपी होगा, अंतरछेपी नहीं होगा तो आच्छादक होगा। अपने को पहले ही पता चल चुका है कि ये आच्छादक नहीं है, लेकिन अपने को इसको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आच्छादक या अंतरछेपी फलन भी लिख देते हैं साहब। इसकी जांच कर रहे हैं अपन। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि साहब फलन जो है ये बराबर है इसके मापांक x के, और ये बराबर मान लिया मैंने किसके? y के। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने, माना। ठीक है। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि साहब ये y जो है ये मापांक x के बराबर है। अब अगर यहां कहें कि y अगर ऋणात्मक संख्याओं से लिया जाए, y कहां से लिया जाए? ऋणात्मक वास्तविक संख्या, y जो है अगर ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं से लिया जाता है तो y का पूर्व प्रतिबिंब
प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। ठीक है बेटा, जब कोई एक भी अवयव ऐसा मिल जाता है जिसका पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान ना हो तो ऐसा फलन आच्छादक नहीं होता। अतः अपन क्या कह देंगे बेटा, अतः फलन F आच्छादक, अतः फलन F आच्छादक नहीं है। इतनी सिंपल सी बात है। आई बात समझ?